सुंदरनगर जंगल में गौरी कौवी अपना ढाबा चलाती थी। गौरी कौवी बहुत गुस्से वाली और घमंडी कौवी थी, क्योंकि वो जंगल की सबसे अमीर पक्षी थी। वो हर रोज अपने खाने का दाम बढ़ा देती। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान होते, लेकिन जंगल में एक ही ढाबा होने के कारण पक्षी कुछ कर भी तो ना सकते थे। एक दिन गुगलू कबूतर उड़ता हुआ गौरी कौवी के ढाबे पे आता है। गौरी, मुझको बहुत भूख लग रही है, जल्दी से स्वादिष्ट एक पराठा खिला दो, चटनी के साथ, और एक गिलास पानी भी दे देना। लाती हूँ। 2 मिनट सब्र तो कर जाओ, मेरे पंख 2 हैं, 4 नहीं। फिर गौरी कौवी कबूतर को खाने के लिए पराठे के साथ पानी और चटनियाँ भी दे देती है। गुगलू कबूतर बड़े मजे से गर्मा गर्म पराठे खाने लगता है। कबूतर, गंदी आंखों वाले मोटे कबूतर, अगर खाना खा लिया है तो आप उसके पैसे भी दो। हाँ गौरी, ये लो तुम्हारे पूरे 10 रुपए। तुम्हारे 10 रुपए नहीं, पूरे 25 रुपए बनते हैं। जल्दी से मुझे पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? पराठों के दाम तो 10 रुपए थे ना? हाँ, एक पराठा 10 रुपए का है, लेकिन तुमने साथ में पानी और चटनियाँ भी खाई हैं। गौरी, ये तो ज्यादती है, मैं 10 रुपए ही दूंगा, 25 रुपए नहीं। गुगलू कबूतर की ये बात सुनकर गौरी कौवी बहुत गुस्से में आ जाती है और गुगलू कबूतर को मारना शुरू कर देती है। गुगलू कबूतर बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। मम्मा, मुझे 10 रुपए दो ना, आज मैं गौरी कौवी से आलू वाला पराठा खाने के लिए जाऊंगी। ठीक है बेटी, लेकिन पराठा खाकर तुम सीधा घर आना, कहीं और घूमने के लिए मत चले जाना। गुड़िया खुशी खुशी अपनी मम्मा से पैसे लेती है और सीधा गौरी कौवी के ढाबे पर जाती है। कौवी आंटी, आप मुझे एक गर्मा गर्म प्लेट पराठे की बना कर दो। छोटी चूहा की बेटी, क्या तुम्हारे पास पराठे खाने के लिए पैसे हैं भी या नहीं? नहीं कौवी आंटी, मैं अपनी मम्मा से पराठे खाने के लिए पैसे लेकर आई हूँ। गौरी कौवी गुड़िया को खाने के लिए पराठा दे देती है। गुड़िया मजे से वो पराठा खाने लगती है। चलो छोटी चिड़िया, जल्दी से मुझे मेरे 35 रुपए दे दो और यहाँ से दफा हो जाओ। 35 रुपए? लेकिन गौरी आंटी, पराठा तो 10 रुपए में मिलता है, मैं तो अपनी मम्मा से 10 रुपए लेकर आई हूँ। 10 रुपए का पराठा नहीं मिलता, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसी कारण मैंने अपने पराठे के दाम बढ़ा दिए हैं। मुझे तो गुड़िया और गौरी की बहस हो जाती है। गुड़िया जब ज्यादा पैसे देने के लिए नहीं मानती तो गौरी कौवी गुड़िया को बहुत मारती है। गुड़िया रोते हुए वापस अपने घर आ जाती है। मम्मा, वो कौवी बहुत दुष्ट है, उसने मुझे बहुत मारा, देखो मेरा पंख भी तोड़ दिया। बेबो चिड़िया गुस्से से अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मिल जाता है। वो जल्दी से मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू, बस बहुत हो गया, उस कौवी ने जंगल के सभी पक्षियों को बहुत परेशान किया हुआ है। आज सुबह ही उसने मेरी बेटी गुड़िया को बहुत मारा। हाँ चिड़िया, कह तो तुम सही रही हो, वो कौवी आए दिन किसी न किसी पक्षी को बहुत मारती है, पर हम पक्षी क्या करें, जंगल में एक ही खाने के लिए ढाबा है, अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। हाँ चिड़िया, मिट्ठू सही कह रहा है, अगर जंगल में एक और ढाबा होता तो कोई भी पक्षी गौरी कौवी के पास नहीं जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जंगल में एक और ढाबा खुल जाए तो गौरी कौवी को सबक सिखाया जा सकता है, तो जंगल में दूसरा ढाबा मैं खोलूंगी। चिड़िया, अगर तुम ऐसा करोगी तो
तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तुम्हारा परमानेंट ग्राहक बन सकता हूँ। हाँ, वैसे भी गुगलू कबूतर को तो गोरी कौवी ने बहुत मारा था। फिर क्या था, अगले ही दिन बेबो चिड़िया जंगल में एक और ढाबा खोल लेती है। वह गर्मा गर्म छोले भटूरे बेचना शुरू कर देती है। मिठू तोता उड़ता हुआ आता है। चिड़िया, तुम्हारे खाने की स्वादिष्ट खुशबू से अब मेरी चोंच में पानी आ रहा है। जल्दी से एक प्लेट मुझे छोले भटूरे बना कर दो। बेबो चिड़िया मिठू को खाने के लिए एक स्वादिष्ट छोले भटूरे की प्लेट बनाकर देती है, जिसे खाकर मिठू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उस दिन के बाद कोई भी पक्षी गोरी कौवी के पास खाने के लिए नहीं जाता। सभी पक्षी बेबो चिड़िया के पास छोले भटूरे खाने के लिए आने लगे। बेबो चिड़िया के पास पक्षियों की लाइन लग जाती है, जबकि गोरी कौवी के ढाबे पर कोई नहीं जाता सिवाय मक्खियों के। रात का समय था। बेबो चिड़िया अपने अंडे को लेकर अपने घोंसले में बड़े मजे से सो रही थी। जंगल में सुबह हो जाती है। अरे, ये क्या हो गया? मेरा अंडा कहाँ गया? रात को तो यही था। बेबो चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। बेबो, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? मेरा अंडा रात को घोंसले में ही था जब मैं सोई थी, लेकिन अभी उठकर देखा तो मेरा अंडा घोंसले में नहीं है। हाय राम, कहीं कालू कौवा ना ले गया हो। वो तो सभी पक्षियों का नाश्ता चुरा लेता है। अरे बस, कोई भी जंगल में चोरी हो जाए तुम सब पक्षी हमारा नाम क्यों ले लेते हो? मैंने कल रात मच्छर मारने में ही वक्त गुजार दिया था, तो बेबो का अंडा कब चुराया होगा? तो हो सकता है अंडा खुद ही उड़ गया हो, पर निकल आए हो शायद उसके। गुगलू, मजाक का वक्त नहीं है। मेरा अंडा गुम गया है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं सच कह रही हूँ, हमने तुम्हारा अंडा नहीं चुराया, लेकिन हम सब पक्षी मिलकर तुम्हारा अंडा ढूंढ सकते हैं। हाँ हाँ गौरी, ये तुमने सही कहा। हम सब पक्षी मिलकर बेबो चिड़िया का अंडा ढूंढने में उसकी सहायता कर सकते हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी बेबो चिड़िया का अंडा ढूंढना शुरू कर देते हैं। मिठू तोता उड़ता हुआ जंगल के किनारे जाता है और वहाँ जाकर झाड़ियों में अंडा ढूंढना शुरू कर देता है। बेबो का अंडा इन झाड़ियों में तो नहीं है, न जाने उसका अंडा कहाँ गया होगा। गौरी कौवी जाती है और तालाब में जाकर अंडा ढूंढना शुरू कर देती है। गौरी कौवी किनारे पर बैठकर झांक रही थी। अरे मिल जा, बेबो का अंडा ना मिला तो सभी पक्षी हमें जंगल का चोर बना देंगे। न जाने वो अंडा कहाँ गया। गुगलू कबूतर भी बाजार में अंडा ढूंढ रहा था, जब उसे सब्जी की टोकरी में एक खाने का लिए मीठा फल मिलता है। बेबो का अंडा तो नहीं मिल रहा, ऐसा करता हूँ ये मीठा फल ही खा लेता हूँ। मिठू भी सांस फूलते हुए उड़ता हुआ गुगलू कबूतर के पास आता है। सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन बेबो चिड़िया का अंडा मुझे कहीं नहीं मिला। ओहो, बहुत दुख हुआ। मुझे भी बेबो चिड़िया का अंडा नहीं मिला, लेकिन स्वादिष्ट फल मिल गया था। मुझे बहुत भूख लग रही थी। फिर वो दोनों बेबो चिड़िया का अंडा ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ गुगलू कबूतर को एक अंडे का खोल मिलता है। मिठू, यहाँ आओ, देखो ये अंडे का टुकड़ा है और ये बोरी। मिठू तोता जल्दी से उड़ता हुआ वहाँ आता है। ये बोरी तो माही चील की है, कहीं वो ही ना हो। फिर सभी पक्षी उड़कर माही चील के पास जाते हैं। माही चील बड़े मजे से सो रही थी। सभी पक्षी चुपके से अंदर घुस आते हैं। पाँव को आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज। माही चील के घोंसले के पास एक अंडा और कुछ भोजन पड़ा हुआ था, जिसे देखकर बेबो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मेरा अंडा माही चील के घोंसले के पास पड़ा हुआ है।
चोरी तो हम कौवों ने की थी ना, तो ये अंडा माही चील के पास कहाँ से आ गया? पक्षियों की आवाज सुनकर माही चील भी उड़ जाती है। अरे अरे, तुम सब पक्षी मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने चोरी नहीं की, बचाया है। कल रात एक सांप तुम्हारे घोंसले के पास आया था। मैंने डर के मारे अंडा उठा लिया ताकि तुम्हारा बच्चा महफूज रहे। माही चील, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे कारण मेरा बच्चा बच गया। और इसी कारण हमने आज सीख मिली कि बगैर सोचे समझे इल्जाम लगाना गलत बात है। हाँ मिट्ठू, और ये भी कि माही चील कभी कभार ही चोरी करती है, ज्यादातर तो नेकी भी कर लेती है। गुगलू कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।